आपकी वजह से स्टेज सेटअप पर पाबंदी लगी है, आपने कुछ वल्गर डांस ऐसे किए हैं जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हुआ है, कई लोगों की जॉब चली गई है। थोड़ा सा क्लियर कर दें कि क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, मेरी वजह से लोगों का रिज़्क बंद नहीं हुआ। मेरी वजह से इंशाल्लाह फहाशी ज़रूर बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं उसकी एक वजह बन गई हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया और ये खुद ही उसमें गिर गए हैं उस कुएं में सारे, क्योंकि मुझ पर झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। मैंने कभी फाशी नहीं की और अल-हमरा में मैं काम करने वाली हूँ। मैं फैमिली आर्टिस्ट हूँ और मैंने हमेशा काम करके दिखाया है। और जब भी ड्रामा स्टार्ट होता है हमें टेंशन होती है, हम रिहर्सल्स करते हैं उसकी ड्रामे की। और मैंने परात पे भी डांस किया है, दियों के साथ काम किया है। और जो है वो कोलियाँ जो होती हैं जिसमें कटोरियाँ जिस पे हम खाते हैं, उनके ऊपर मैंने खड़े होकर डांस किया है। तो जो मेहनत करने वाले होते हैं ना, वो फाशी का सहारा नहीं लेते। और मैंने इंशाल्लाह काम किया और काम करके दिखाऊंगी। और हुकूमत जो है वो हम पे जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, उनसे मेरी अपील है कि ये पाबंदी हटाई जाए। ये बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है। मैं हमेशा अल-हमरा में काम करती हूँ। मैं बाहर आउटडोर में भी जब जाती हूँ तो फैमिलीज़ मुझे वहाँ भी देखने आती हैं, अल-हमरा में भी देखती हैं। तो मेरी अपील है कि ये पाबंदी हटाई जाए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये कहती हैं कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, कुछ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, कुछ खवातीन डांसर हैं जिन्होंने आपका नाम आगे किया है। क्या समझती हैं कौन वो लोग हैं जो आपको जो है निशाना बना रहे हैं, और आपका निशाना बनने की वजह से कितने लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है? नहीं, हमारा अपना रोज़गार मुतासिर हो रहा है और जिन्होंने हमें निशाना बनाया वो खुद भी निशाना बन गए इस चीज़ का। अच्छा, कौन है? कोई एक आदमी का नाम लें, पता चले। एक आधे का नाम देखिए, सबसे पहले शमा राना को बैन किया गया, उसकी वीडियो वायरल हुई तो उसने भी माफ़ी मांग लिया। उसने कहा मुझे माफ़ किया जाए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसको एक बुनियाद बनाकर इन्होंने मुझे भी बैन कर दिया, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं वहीं, अगर मुझे कोई डर होता तो मैं काम करने ही ना जाती कि मैं फाशी करती हूँ या मैं गंदा काम करती। जब मुझे पता चल गया कि एक लड़की को उन्होंने बैन कर दिया तो मैं वहाँ जाती काम करने, या मैं वहाँ फाशी फैलाने जाती। मैंने अल-हमरा में तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं, ना मैंने कभी सोचा है, ना मैं वहाँ करती हूँ। मुझे फैमिलीज़ लाइक करती हैं और अच्छी फैमिलीज़ वहाँ पे आती हैं, मुझे लाइक करती हैं। कभी मेरा ऐसा इशू नहीं हुआ, ना मैं कभी बैन हुई, ये फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा, ये बताइए कि वल्गर डांस का कहते हैं कि ज़्यादा मुआवजा मिलता है, इसलिए जो डांसर इस तरह का डांस करती है साफ़ सुथरा मुआवजा करो तो ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। ज़रा बता दें किस तरह के डांस के कितना मुआवजा मिलता है? नहीं, साफ़ सुथरा जो डांस है ना और साफ़ सुथरा जो काम है उसका मुआवजा दयानतदारी से मिलता है और हमें मिल रहा है। और हम उसी को खर्च करके अपना जो रोज़गार वो चला रहे हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं, बिल अदा करते हैं, बच्चों की फीसें देते हैं, बहन भाइयों को हम पाल रहे हैं। तो बता दें वल्गर डांस का आपने कितना मुआवजा लिया? ये भी नहीं, मैंने वल्गर डांस किया ही नहीं, ना मैं करती हूँ ना मैंने नाम लग रहा है, आप पर नाम मेरा नाम लग रहा है। आप देखें वीडियो, आप वीडियो देखें जो वायरल हुई है, उसमें अगर होगा मेरे खिलाफ कोई ऐसा होगा तो मैं। अच्छा मैडम, ये कहा जाता है कि नई लड़कियां जो आने वाली हैं मशहूर होने के लिए अपना जिस्म दिखाती है, ऐसा डांस करती है जिसकी वजह से देखिए मेरी बात सुने, जब आप किसी अरे गहरे को स्टेज पे आने की इजाज़त देंगे, उससे काम कराएंगे तो इस तरह के काम तो होंगे ना। कौन सी नई लड़कियां जिन्होंने स्टेज का नई लड़कियां आपके सामने ही आउटडोर में, मैं तो उन लड़कियों को जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, ये भी बताते हैं कि कहा जाता है कि थिएटर के अंदर जो लड़कियां डांस करती हैं वो गलत कामों की तरफ से लाई जाती है, लाइक है जिस तरह लाहौर की हीरा मंडी है, वहाँ से उठा कर उनको डांस करने लगता है। ये बातें सच्ची? जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें हुई हैं, उसका खुलकर बता दें कि किस किस्म की लड़कियाँ होती हैं, नाइट पर चलने वाली होती है, क्या सच्ची बातें हैं? देखिए मेरी बात सुने, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, कोई अच्छा है या बुरा है वो उसका अपना फेल है। हमें अपने आप को सही करना है और जो आगे गंद फैल रहा है या फाशी हो रही है उसको ख़त्म करना है हमने। तो ये ऐसे ही ख़त्म होगी कि जो हमें ही उठ के लोग आ जाते हैं स्टेज पे परफॉर्म करने, तो वो कहते हैं लड़की को तुम्हें डांस भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम जाके जैसे भी आता तुम कर दो। अगर ये फाशी फैली है इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम तो नहीं है ना, ये इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया को रोकना चाहिए। अगर आज एक लड़की ने वल्गर की है तो कल अगर उसको परफॉर्म नहीं कराएंगे तो मेरे ख्याल से वो दोबारा कभी भी नहीं करेगी। और हम पे जो काम करने वाले लोग हैं, हम 10-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ दहशतगर्दी वाला सलूक किया गया, यहाँ ये डाकू या लुटेरे हैं, हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया, पर्चा करवाया गया हमसे। अच्छा, ये बता दें कि प्रोड्यूसर को कहा जाता है कि पहले खुश करना पड़ता है, डांसर को पहले उसको खुश करना पड़ता है, कोई डांस मिलता है, क्या इसमें भी सच्चाई है? जाहिर है इसमें बहुत सी सच्चाइयाँ हैं, होता है ऐसे। हाँ जी, ऐसे होता है।
ऐसे हो रहा है तो इसीलिए तो फांसी फैल रही है। लाइफ में भी ऐसे अगर ना हो तो फांसी ना फैले। फांसी फैलने का नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, ना ही कोई मेरा प्रोड्यूसर दोस्त है, ना ही कोई डायरेक्टर मेरा दोस्त है, ना कोई आर्टिस्ट। मेरी किसी के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पे सारा नाम बनाया अपना, और आज मैं जिस मकाम पे अपनी मेहनत से हूँ। और ये है कि मेरी वजह से फांसी ख़त्म हो जाएगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर वल्गर डांस ना तो लोग देखने नहीं आएंगे, थिएटर बंद हो जाएगा, इसी की डांस लोग देखने के लिए तो ज़्यादातर नहीं, देखें लाहौर में तो काम ही हो रहा है। लाहौर में वल्गर डांस नहीं होता, लाहौर में काम हो रहा है। जितने भी थिएटर हैं यहाँ पे काम हो रहा है, अलहमरा में भी काम हो रहा है, महफिल है, अल्फला है, तमासील है, नाज थिएटर है, हर जगह अब काम हो रहा है। ये जो वल्गैरिटी है ये बाहर के जो नए थिएटर बन गए हैं जिनको हमें नाम भी नहीं पता। एक रियलिटी तो है कि जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो ड्रामों में चले गए हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ खवातीन हैं वो टिकटॉक पर लाइव चली गई हैं। तो जब क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी तो क्वांटिटी पे बात आएगी, फिर इस तरह तो चीज़ें होंगी। क्या समझती हैं? हाँ जी, ज़ाहिर है फिर जब कोई किसी को कास्ट नहीं करता तो वो अपने आप को आगे लाने के लिए कि मुझे काम मिले, फिर वो वल्गैरिटी का सहारा लेते हैं, फांसी का सहारा लेते हैं। हमें ये नहीं है, हमने काम किया है इंशाल्लाह और हम काम करते रहे। अपने किए पे नादिम हैं, आप माज़रत ख़्वाह हैं। जिस तरह आपने कहा शमा राना ने माफ़ी मांगी, आप भी मांगती हैं? मैं अगर उनको लगता है कि मेरा कसूर है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ।